नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ईश्वर की परीक्षा। आशा का पति भरी जवानी में दो बच्चों और उसको अकेला छोड़कर परलोक सिधार गया। तो कुछ दिन आस पड़ोसियों ने खाना दिया, लेकिन धीरे धीरे घर में कोई चीज न रही। तो आशा बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को उसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया। वो बोला, मेरी बीबी बीमार है, मेरी मदद कर दो। तो आशा उस वृद्ध आदमी को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, और खुद आंचल में मुंह छिपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो आशा की आंखें फटी की फटी रह गई। आशा कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी, जो उसने पूरा महीना मेहनत करके कमाया था, तो कभी अपने सामने रोते हुए वृद्ध आदमी को, जो उस वक्त बेबसी से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो बेटी। वो बूढ़ा बहुत रोए जा रहा था। इस सड़क से गुजरने वाला हर इंसान का हाथ पकड़कर उसकी मिन्नतें कर रहा था कि मेरी बीबी मुसीबत में है, वो ही मेरे जीने का सहारा है। भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार न था। कोई उसका हाथ झटक देता तो कोई उसे पीछे ढकेल देता, तो कोई उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ़ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। हर समय कोई न कोई भिखारी भीख मांगने चले आता है। आशा उस टाइम बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जब सामने सड़क पर यह नज़ारा देखने को मिला तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। आज ही उसे तनख्वाह मिली थी, जो उसने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज़्यादा पैसे ना थे कि पर्स में रखती, फिर भी ये भी डर था कहीं पर्स कोई छीन कर न ले जाए। उस इंसान की बातें सुनकर, उसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में उसके कपकपाते जुड़े हुए हाथ देखकर आशा का दिल पिघल कर रह गया था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वह बूढ़ा किस दर्द से गुजर रहा है। उसका पति भी बीमारी की हालत में उसे छोड़कर गया था। वो भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई उसके पति के इलाज के पैसे दे दे, और उसे भी यूं ही दुत्कार दिया जाता था। अचानक ही आशा को लगा जैसे इस बूढ़े की जगह वो खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों की विनती कर रही है कि मेरी मदद करो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे ताकि चुपके से इस वृद्ध आदमी के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता था कि उसकी बीवी बच जाती, लेकिन तीसरे कदम पर उसका पैर जम गया। अंदर से किसी ने उसे झंझोड़ा था। अपने बच्चे घर में रोते बिलखते नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा किया था। वो सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेगी और घर में बच्चों को आज अच्छा खाना खिलाएगी। वो खुद भी भूखमरी की जिंदगी गुजार रही थी, इसीलिए बच्चों की रोते चेहरे पाँव की बेड़ियां बने थे। दिल जोर से धड़क रहा था। बस यह बेचैनी थी, या तो उस बूढ़े की कोई मदद कर दे या फिर उसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे और वो बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला दृश्य वो देख रही थी, वो चाहती थी कि वो सब इसकी आंखों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बढ़ी थी। वो बूढ़ा अब घुटनों के बल बैठकर तेज तेज रो रहा था। आसमान की तरफ देख रहा था कि इस दुनिया में तेरा कोई ऐसा भक्त नहीं जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया एहसास से, हमदर्दी से बिल्कुल खाली है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया तो मेरी बीवी बेबसी से मुझे देखकर
कहने लगेगी, मर जाने दो मुझे, उसकी ज़िंदगी कुछ पैसों की मोहताज है, मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। भगवान मेरी परीक्षा मत ले, मैं ये नहीं देख सकता। आशा को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। वो फ़ौरन उस बूढ़े की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ का ख़्याल नहीं था। ख़्याल तो बस ये था कि उसकी बीवी बच जाए। वो फ़ौरन रोड क्रॉस करके वृद्ध आदमी के पास पहुंच गई। अपनी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। उस इंसान ने एक नज़र आशा की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हजारों के कई नोट देखकर उस बूढ़े ने तो शुक्र भरी निगाह से आशा की तरफ देखा, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां और मुश्किलों को दूर कर दे। बेटा, तूने रोते हुए बाप के आंसुओं को पोंछा है, देखना भगवान तेरे दिन कैसे बदल देगा। वो रोते हुए आशा को दुआ दे रहा था। आशा वहाँ से पलट गई, साथ ही उसकी बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब यह सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस उम्मीद पर थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भर कर खाना खाएंगे, और जब माँ का खाली हाथ देखेंगे तो क्या जवाब देगी उन्हें, किस तरह से बहलाएगी। 1 महीना और सब्र कर लो। फिर ये सोचने लगी कि इस महीने वो कैसे गुजारा करेगी। पैसों की शक्ल तो फिर पूरे 1 महीने बाद उसे देखने को मिलेंगे। अब तो मोहल्ले के दुकानदार भी उसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था कि पिछले महीने के पैसे वापस करो, फिर बात करना। आशा की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। सब कुछ याद आने लगा। फिर उसका पति जब कमाता था तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। वो बहुत अमीर ना थे तो गरीब भी ना थे। अच्छा खासा खाते पीते थे। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा। लेकिन पति की बीमारी में तो उसने घर की हर कीमती चीज़ बेच दी थी। बस एक सर छुपाने के लिए घर बचा था। वो अपने गहने, घर का कीमती सामान सब कुछ बेचकर अपने पति पर लगा चुकी थी। जब पैसे खत्म होने के बावजूद भी पति ठीक न हुआ तो उसने लोगों की विनतियां करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त उसे अपनों का असली रूप नजर आया था। सब ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था। सबके घरों में वो जाकर मिन्नतें कर चुकी थी। बार बार कहती कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। माँ पिता तो परलोक सिधार चुके थे, सिर्फ भाई और भाभी थे। भाभी कभी कभी मिलने आ जाती थी, वह भी ताना कसने के इरादे से। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो मोहल्ले वालों ने उसकी मदद की थी। कोई उसके हाथों पर कुछ नोट रख जाता, कोई घर में राशन डाल जाता, तो कोई पका हुआ खाना दे जाता। यह भी उनका एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने आशा को संभाला था और तसल्लियाँ भी दी थी। धीरे धीरे सब अपने घर गृहस्थी में बिजी हो गए। वो भी कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ सकती थी। महीना गुजरा था कि बच्चों ने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन उसके पास स्कूल में देने के लिए फीस न थी। उसे याद आने लगा कि उसके दोनों बच्चे फर्स्ट पोजीशन आते हैं, इसीलिए उनके साथ स्कूल चली गई कि शायद स्कूल वाले उन्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। जब ये बात आशा ने बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल से कही तो उनके माथे पर तेवरिया सी चढ़ गई। कहने लगी, हमने अनाथालय नहीं खोल रखा है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाएंगे, ये वैसे भी प्राइवेट स्कूल है। आशा कहने लगी, जैसे ही उसकी कहीं नौकरी लग गई तो वह बच्चों की फीस इकट्ठी भर देगी, लेकिन भगवान के लिए बच्चों का साल मत खराब करे। मैडम ने कहा कि नहीं, वो इस तरह से अगर बच्चों पर तरस करने लगी
तो आधे से ज़्यादा स्कूल के बच्चों तो फ्री में पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा करें, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दें, वहाँ पढ़ाई फ्री है। आशा बच्चों को जब वापस लाई तो यही सोच चुकी थी कि बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देगी, लेकिन इन्हें शिक्षा जरूर दिलवाएगी। अगले ही दिन उसने अपने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और वो दूसरों के घरों में काम काज करने लगी ताकि बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन वो पैसे पूरे नहीं होते थे। इनसे तो बस वो आटा प्याज ही खरीद सकती थी। कभी थोड़ी सी शक्कर और तेल ले आती और बच्चों को पराठे के ऊपर शक्कर डालकर दे देती। सब्जी के नाम पर प्याज खाने को दे देती। समय ऐसे ही परीक्षा ले रहा था। लेकिन एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आए तो रो रहे थे। आशा ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। दोनों के हाथ लाल हो रहे थे। कहने लगे कि टीचर ने बहुत जोर से डंडे से मारा है। कहते हैं कि इतने दिन से तुम लोग स्कूल आ रहे हो, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदा? ये कहकर बेटी ने अपनी शर्ट उतारी तो आशा का तो दिल ही दहल गया था। पूरे कमर पर डंडों के निशान थे। कहने लगे, माँ, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। यहाँ के टीचर बहुत सख्त हैं, बात बात पर बहुत मारते हैं। दूसरे दिन आशा ने जब जाकर ये बात वहाँ के प्रिंसिपल से कही तो वो कहने लगी कि आपको खुद सोचना चाहिए। अब ऐसी भी क्या गरीबी है कि आप यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं दिला सकती। आशा ने कहा कि उसके वाकई हालात बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे ही पैसे जमा होंगे वो यूनिफॉर्म ले लेगी। लेकिन मैडम ना मानी और कहने लगी, इन बच्चों को वापस ले जाओ, जब यूनिफॉर्म होगा तो फिर ले आना। आशा फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा समय तो कभी उस पर नहीं आया था। हमेशा उसने बच्चों की फीस समय पर दी थी। उसके बच्चे तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब से स्कूल में आए थे, एक बार भी उन्होंने टेस्ट गलत नहीं दिए थे। आशा मैडम के सामने आखिरी बार कोशिश करते हुए उनके पास बैठ गई और फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगी, मैडम, मैं एक औरत हूँ और मेरे यही 2 बच्चे हैं। मैं अपने पति की मौत के बाद पहली बार घर से निकली हूँ और नौकरी ढूंढ रही हूँ ताकि अपने बच्चों का खर्च उठा सकूँ, इनका पेट पाल सकूँ। मेरी नौकरी शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को यूनिफॉर्म खरीद सकूं। भगवान के लिए मेरी हालत पर तरस खाओ और मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। फीस न दें पाने की वजह से ही तो मैंने इन्हें प्राइवेट स्कूलों से निकलवा कर यहाँ दाखिल करवाया है। अब आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव रखेंगे तो ये शिक्षित नहीं हो पाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी बात सुनने के बाद एक अजीब सी नज़र आशा पर डालकर कहने लगी, देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी परेशानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठी। हमें भी जवाब देना होता है। तुम अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाओ। जब पैसे हुए, यूनिफॉर्म बन गया तो दाखिल करवा देना। आशा ने जब उनकी बातें सुनी तो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और उदासी भरी नज़र प्रिंसिपल पर डालती हुई स्कूल से बाहर निकल आई। बच्चे भी बहुत परेशान थे। माँ से सवाल कर रहे थे, अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे माँ? क्या आप हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगी? पहले ही पढ़ाई में इतना लॉस हो गया है, अब और न जाने कब हमारे यूनिफॉर्म बनेंगे। बच्चे की बात सुन सुनकर तो आशा की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वो अपनी भाभी के घर पहुंची कि शायद स्कूल के यूनिफॉर्म की मदद कर दे। घर पहुंची तो भाभी अपने बच्चों को शाही पनीर, रस मलाई, रोटी खिला रही थी। खाना देखकर
उसके बच्चों के मुंह में पानी आ गया। आशा बोली, भाभी एक प्लेट खाना बच्चों को भी दे दो। मीना भाभी बोली, खाना खत्म हो गया, नहीं तो तुम्हें भी खिलाती। देर से आई हो ना, लो पानी से ही काम चला लो। फिर आशा बोली, भाभी बच्चों के स्कूल के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए थी, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो। अरे बाबा, आजकल हाथ तंग है, कुछ बचता भी नहीं है। वो अपना ही रोना लेकर बैठ गई। मीना भाभी तो बड़ी खुश होती कि उसकी ननद दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके कलेजे को ठंडक मिलती, जबकि उसके किचन में खाना पूरा भरा हुआ था। आशा सब समझ गई कि विपत्ति में कोई मदद नहीं करता। तुरंत घर लौट आई और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ और तुम लोगों का यूनिफॉर्म भी आ जाए। अगले ही दिन आशा और घरों में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने उसे ना रखा था और ना ही किसी को नौकरानी की जरूरत थी। सारा दिन भटकने के बाद वो वापस घर लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखने लगे, मगर वो खाली हाथ थी। कई दिन तक वो नौकरी ढूंढती रही और आखिर वो एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली गई। उसे एक होटल नजर आया था, जहाँ पर 12-13 साल का एक लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि वो अकेले धो नहीं पा रहा था। तो आशा फौरन होटल के मालिक के पास चली गई और जाकर कहने लगी कि साहब जी, मैं गरीब और विधवा औरत हूँ, मुझे काम के लिए रख लो। मैं आपके होटल में झाड़ू पोछा कर दिया करूँगी और बर्तन मांज दिया करूँगी, बदले में मुझे पैसे दे दिया करना। मालिक ने जब उस औरत को देखा तो पहले तो फौरन इनकार कर दिया, कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रख सकता। यहाँ पर काम करने वाले नौकर सभी मर्द हैं। फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बात मुझ पर ही आएगी। आशा फौरन हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मैं पूरी तरह घूंघट में रहकर सारा काम करूँगी। भगवान के लिए मेरे हालत पर रहम करे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की ज़रूरत है। उसके आंसू देखकर मालिक का दिल पिघल गया, तो मजबूरन उसे आशा को अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। उसने हिदायत दी, काम पर रख रहा हूँ, लेकिन कोई ऊंच नीच सुनाई न दे। आशा की तो खुशी की सीमा न रही थी। वो इंसान आशा को ज़्यादा ही पैसे दे रहा था। आशा खुश थी, इस महीने की तनख्वाह से वो अपने बच्चों का यूनिफॉर्म तो ले ही लेगी। यूं सुबह से शाम तक उसे यहीं पर काम करना था। जो खाना बासी हो जाता वह मालिक आशा को दे दिया करता। एक दिन उसकी भाभी उसका हाल चाल लेने घर आई। जब बातों ही बातों में उसे पता चला कि वह होटलों में काम करती है, तो यह बात उसने पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैला दी कि आशा तो होटल में जाकर मर्दों के साथ काम करती है और वहाँ पर बर्तन धोती है। छी, कितना गंदा काम करती है। तो कई लोग बातें बनाने लगे और आशा को बुरा भला कहने लगे। कई गांव की औरतें आशा के घर भी आईं और कहने लगी, ये क्या तरीका तुमने निकाला है? क्या तुम्हें पति की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? ये कहाँ होटलों में जाकर तुम इतना गंदा काम करती फिर रही हो, या कोई और जगह नहीं मिली थी? आशा ने ये सुना तो हैरत में पड़ गई। वो पहले तो चुप रही, मगर जब लोग हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो फट पड़ी, रोने लगी, कहने लगी कि मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? कब कब तक मैं तुम लोगों के दरवाजे पर नज़र जमाए रखूंगी कि कोई आए और हमें आटा सब्जी लेकर दे? तुम लोग तो अपने अपने घरों में खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? क्या हम भूखे ही रह रहकर मर जाएं? अरे घर का बेदी लंका डाय, क्या भाभी ने पूछा, कैसे दिन काट रही हो? कभी 1 रुपया भी बच्चों के हाथों में दिया है? मोहल्ले का परचून वाला जो हर तरफ यह अफवाहें फैला रहा है
कि मैं होटल पर काम करती हूँ। क्या आपने उससे पूछा है कि उसने मुझे आखिरी बार सौदा कब दिया था? जब भी कोई चीज़ लेने जाओ तो वो कहकर इनकार कर देता है कि पहले पुराना उधार चुका दो, तभी और चीज़ें मिलेंगी। जब आप सब लोगों ने हमसे हाथ खींच लिया तो मुझे कुछ न कुछ तो करना था ना, मगर पलड़ा तो गांव वालों का ही भारी था। वो आशा को ही बुरा समझने लगे थे और उस पर दबाव डालने लगे कि वो ये मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हम घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से आशा ने लोगों के ताने सुने थे और उसके बावजूद डट कर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत नहीं है। जो वो कर रही है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर रही है। लोगों का क्या है? आज आशा के पीछे पड़े थे, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन न होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि अगर वो दिन में एक वक्त का खाना खाते तो वह मुश्किल से एक हफ्ते तक आटा इस्तेमाल हो सकता था। आशा को फिक्र सताने लगी थी। कुछ दिन तक तो वो होटल से खाना लाती रही, मगर अब उसके लिए बासी खाना बचता ही न था, क्योंकि होटल में काम करने वाले बाकी नौकरों में से कोई न कोई वो खाना ले जाया करता और उसकी बारी भी ना आती। मजबूरन बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई। वो 2 दिन में एक समय खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते। जब भी माँ घर आती तो उम्मीद से उसके हाथों की तरफ देखती कि शायद वो इस बार होटल से कुछ ले आई हो, मगर उसके हाथ खाली होते। आशा अपने बच्चों को बहलाने लगी और कहने लगी कि बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मज़े के पकवान बनाऊंगी। तुम लोग पेट भर कर अच्छा अच्छा खाना खाना। तो बच्चे ख्याली पुलाव सुन सुनकर खुश होते रहते और उस वक्त का इंतज़ार करते रहते। हर रात यही सोचते कि आज माँ को तनख्वाह मिलने में इतने दिन बाकी रह गए हैं। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल पर काम करके आशा थक कर चूर हो जाया करती थी। उसे इंतजार था तो सिर्फ तनख्वाह का। जैसे ही वो 1 महीना गुजरा और आशा की तनख्वाह उसके हाथ पर आई थी, मालिक ने जब उसे तनख्वाह दी तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो मुस्कुराकर उन पैसों को देखने लगी। उन पैसों का इंतजार तो उसे न जाने कितने हफ्तों से था। एक घंटा उसे 1 साल के बराबर लग रहा था। वह खुशी से होटल के मालिक का धन्यवाद करने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि उन पैसों से वो सबसे पहले राशन खरीदेगी और आज अच्छा सा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाएगी। कितनों दिनों से वो पेट भर कर खाना नहीं खा रहे थे, वही तो बाकी पैसे बचा कर रखेगी और उनसे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेगी ताकि वो स्कूल में जा सके। उसके बच्चों के जूते कपड़े सभी तो खराब हो चुके थे। पति के इलाज ने तो घर में कुछ भी न छोड़ा था। उसने अपने दहेज का सामान भी सेकंड हैंड कहकर बेच दिया था ताकि जो पैसे आए उससे घर का खर्च चल सके। उस दिन होटल का काम खत्म करके आशा घर जाने के लिए निकली। वो रोजाना बस पर आया जाया करती थी और आज वो अपनी सारी तनख्वाह एक वृद्ध आदमी को देकर वापस घर की तरफ जा रही थी। बस एक झटके से रुकी तो आशा की आंखें खुल गई। आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरे हुए थे, जिन्हें उसने फौरन साफ कर लिया। उसका बस स्टॉप आ चुका था, जहाँ से आगे 10 मिनट पैदल चलकर उसको घर पहुँचना था। उसके कदम तो भारी हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर बच्चों को कैसे दिलासा देगी। हाथ में तो 1 रुपया भी न था। अगर बच्चे पूछेंगे तो वो कैसे उन्हें समझाएगी कि अब वो पैसे किसी वृद्ध आदमी को दे आई है। वो सफ़र जो ये तेज तेज कदम उठाकर 7-8 मिनट में
तय कर लेती थी, आज 20 मिनट लगा चुकी थी। खैर, घर के दरवाजे के बाहर पहुंचकर एक गहरी सांस ली और अपने भगवान से कहने लगी कि मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूं। आशा ने अपने आंसू साफ किए और घर में दाखिल हो गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ बच्चों ने सुनी तो दौड़कर बाहर आए। उनकी नज़रें पहले माँ के चेहरे पर और फिर माँ के हाथों की तरफ थी। उन्हें तो पता था कि आज माँ को तनख्वाह मिलेगी और आशा भी सुबह उन्हें कह कर गई थी कि वो उनके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आएगी। आज वो लोग पेट भर कर खाना खाएंगे। बच्चों ने माँ को खाली हाथ देखा तो सवाल करने लगे कि माँ, क्या आज भी आपको तनख्वाह नहीं मिली? आप राशन नहीं लाईं? ये बात सुनकर आशा फौरन मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं, नहीं बेटा, मैंने कह दिया है, थोड़ी देर तक सारा खाना आ जाएगा। और तुम लोग बैठो, बताओ आज सारा दिन क्या क्या किया? इस तरह आशा अपने बच्चों को बातों में उलझा चुकी थी। बेटों के ओठ सूख चुके थे, कमजोरी से चेहरे पीले पड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद खाने के इंतजार से तो जैसे इन्हें एक नई ताकत मिल गई थी। वो माँ को अपने सारे दिन का हाल बताने लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और बच्चे आशा से कहते कि माँ, खाना कब आएगा, बहुत भूख लगी है। आशा उन्हें एक बार फिर झूठा दिलासा दे जाती। आशा आंचल में मुंह छिपाए रो रही थी कि अब सारा महीना वो कैसे बच्चों को यूं खाने के लिए तरसता देखेगी। उसके बच्चे पानी पीकर अपने पेट में उठते दर्द को कम करने की कोशिश में लगे थे। कमजोरी इतना ज़्यादा थी कि फिर दोनों बच्चे माँ की गोद में सर रखे हुए खाने के इंतजार में सो गए। उस पर बच्चों को यूं तरसता देखकर आशा की शिश्कियाँ निकली थी। मुंह दबा दबा कर रोने लगी ताकि बच्चे रोने की आवाज़ सुनकर उठ न जाए। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त उसके दरवाजे पर कौन आ सकता था? आशा उठी और दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने वही वृद्ध आदमी खड़े थे जो वहाँ बस स्टॉप पर थे। आशा को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढता हुआ आ रहा था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा घर मिल गया। आशा ने जब ये सुना तो फौरन उस बूढ़े को देखने लगी और घर के अंदर आने को कहा। वो वृद्ध आदमी घर में आए तो आशा ने पानी का गिलास उनके सामने किया। वो वृद्ध आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर आशा के हाथ पर रखने लगे तो आशा हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, ये पैसे आप वापस क्यों दे रहे हैं काका? इनसे तो आपकी बीबी का इलाज होना था। वो इंसान फौरन आशा को दुआएं देने लगा और कहने लगा, भगवान भला करे उस बड़े अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब उसने मेरी बीबी को दर्द से तड़पता हुआ देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो कहने लगा कि घबराइए मत काका, मैं आपकी मदद करूँगा। आपकी क्या, इस अस्पताल में जितने भी गरीब हैं उन सब का फ्री में इलाज करवाऊँगा। अस्पताल में दाखिल बाकी बूढ़े मरीजों का इलाज जिनका कोई सहारा नहीं है अपने खर्च पर करवाएगा। इस तरह जो तुमने पैसे दिए थे वो बच गए। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लग रही थी बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक वापस आ गया। आशा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा पैसा देकर वहाँ से चला गया और आशा उन पैसों को वापस अपने पास देखकर रोने लगी। किस तरह सभी परेशानियाँ हल हो जाती हैं, आशा सोच भी नहीं सकती थी। वो कितनी बड़ी परीक्षा पर पूरी खरी उतरी थी। वो फौरन घर से बाहर निकल गई और राशन लेकर आई। उसने बच्चों की पसंद का हलवा, पूरी खीर बनाना शुरू किया तो अच्छे पकवान की खुशबू सूंघकर बच्चे नींद से उठ गए।
माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ को गले लगाकर लिपटने लगे। कुछ देर बाद तीनों ने पेट भरकर खाना खाया था और आशा भगवान का धन्यवाद करती रह गई। ये उसकी परीक्षा थी जिसमें वो पूरी खरी उतर चुकी थी और भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिल चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद होटल में बावर्ची काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने आशा से खाना बनाने को कहा। आशा का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक उसी से ही खाना बनवाने लगा और आशा बंद कमरे में रहकर खाना बनाने लगी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक परिस्थितियां सुधर गई। बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे। 2 वक्त का खाना मिलने लगा। घर में टीवी, अलमारी, सोफे हो गए। एक दिन जब भाभी उनके घर उसका हाल चाल लेने आई तो यह सब देखकर उसकी आंखें फट पड़ी। उसकी बोलती बंद हो गई। अंदर ही अंदर जल भुन गई। बातें बनाते हुए बोली, अरे ननंद रानी, मैं तो तुम्हारी मदद करने वाली थी, लेकिन हमारे हाथ तंग थे, इसीलिए मदद नहीं कर पाई। चलो अच्छा हुआ सब हो गया तुम्हारे पास। ये आशा की परीक्षा के दिन थे जो भगवान उससे ले रहा था और आशा इस परीक्षा में पास हो गई पूरे पूरे नंबरों के साथ। तो भगवान ने उसके लिए खुशी के सारे दरवाजे खोल दिए। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।